हेलो स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिवीजन पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस भाग में हम लोग नंबर के डिफरेंट फॉर्मेट्स को सीखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि आप डिफरेंट टाइप के नंबर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप उन्हें अकाउंटिंग नंबर बना सकते हैं, साइंटिफिक नंबर बना सकते हैं। आज की क्लास में हम ये जानने वाले हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, अकाउंटिंग वाले और साइंटिफिक नंबर में या जनरल नंबर में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। तो जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है कि डिफरेंट नंबर फॉर्मेट्स एमएस एक्सेल के बताइए। तो जो अलग अलग नंबर फॉर्मेट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहला जो फॉर्मेट है वो है जनरल फॉर्मेट। इसमें लिखा है कि दिस इज द डिफॉल्ट नंबर फॉर्मेट दैट एक्सेल अप्लाइज व्हेन यू टाइप अ नंबर। जैसे ही आप एक्सेल में कोई नंबर टाइप करते हैं तो वो एक्सेल उस नंबर को जिस फॉर्मेट में दिखाता है उस फॉर्मेट को हम बोलते हैं जनरल फॉर्मेट। यानी मैं कोई भी नंबर टाइप करूंगा तो वो मुझे जो दिखाई देगा वो जनरल फॉर्मेट में दिखाई देगा। जनरल फॉर्मेट आर डिस्प्लेड जस्ट द वे एज यू टाइप देम। तो जनरल फॉर्मेट कौन सा है? जैसा आपने टाइप किया वैसा का वैसा नंबर सिस्टम हो गया तो वो कहलाया जनरल नंबर। उसके बाद आता है नंबर, जो हमारा दूसरा नंबर का फॉर्मेट है। You can specify the number of decimal places that you want to use and how you want to display negative numbers। तो यदि आप नंबर फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं तो एक तो आपकी जो नंबर आपने टाइप किया है उसमें आप डेसिमल प्लेसेस डाल सकेंगे और वो डेसिमल प्लेसेस आप कम या ज़्यादा कर सकेंगे। इवन आप उसमें नेगेटिव नंबर्स को भी डिस्प्ले करा पाएंगे। तो आइए पहले हम ये देख लेते हैं कि जनरल और नंबर कैसे दिखाई देते हैं हमें, और साथ साथ वो कहाँ से इस फॉर्मेट को हम चेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ। ये हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ गए हैं डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप देखेंगे कि कल जो हम लोगों ने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स सीखा था, इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करने पर आपको याद होगा कि जैसे ही हम क्लिक करते थे तो हमारे पास फॉर्मेट सेल्स का ये डायलॉग बॉक्स आता था। जिस फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स में सबसे पहला टैब हुआ करता था नंबर। यहाँ पर ये नंबर की डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई हैं, जिसमें सबसे पहला जनरल, फिर नंबर और उसके आगे दूसरी कैटेगरीज भी दी गई हैं। आप यदि चाहें तो नंबर का फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और दूसरी जगह कहाँ है जहाँ से आप नंबर का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, वो है नंबर का एक अलग से बटन ग्रुप भी बना हुआ है होम टैब पर ही। आप यदि चाहें तो यहाँ से भी नंबर बटन ग्रुप से डायरेक्ट इस जगह भी पहुँच सकते हैं, और चाहो तो ऊपर देख रहे होगे आप जनरल लिखा हुआ है, आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको वही सारे नंबर के फॉर्मेट्स यहाँ भी देखने को मिलेंगे जो आपने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में देखे थे, वो यहाँ से भी चेंज हो सकते हैं। तो इट मीन्स 3 जगह हो गई। या तो आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लॉन्चर में जाकर नंबर टैब पर क्लिक कर नंबर के फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, या फिर नंबर के बटन ग्रुप के लॉन्चर को क्लिक कर भी नंबर पर जा सकते हैं, और या फिर पहले से ही बनी बनाई ड्रॉप डाउन लिस्ट जो होम टैब में नंबर बटन ग्रुप में अवेलेबल है वहाँ से भी आप नंबर के स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जनरल नंबर को। डियर स्टूडेंट्स, इसके नीचे लिखा भी है नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, यानी जनरल नंबर का कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। जैसा आप टाइप करेंगे वो वैसा का वैसा आपको दिखाएगा। आप देख पा रहे होंगे मैंने कई सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, ये सभी नंबर्स इस समय जनरल फॉर्मेट में ही हैं। जो जो आप क्लिक कर रहे होंगे वो सारे के सारे आपको जनरल फॉर्मेट में ही मिलेंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं उसे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना तो उसे नंबर फॉर्मेट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और मैंने अभी आपको नंबर फॉर्मेट के बारे में बताया। सपोज मैं क्या करता हूँ, इस टोटल को सिलेक्ट कर नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करता हूँ, तो मैं जैसे ही नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि टोटल में डेसिमल प्लेसेस दिखाई देने लग गए हैं मुझे, जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे।
इट मीन्स नंबर नाम का फॉर्मेट क्या करता है, आपकी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ डेसिमल प्लेसेस को भी डिस्प्ले करता है। इन डेसिमल प्लेसेस को आप अपनी सुविधा के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं, वो आपको नंबर वाले बटन ग्रुप में ही मिलेगा। ये दो बटन्स हैं जहां से आप इंक्रीज डेसिमल या डिक्रीज डेसिमल कर सकते हैं। यदि आप इंक्रीज डेसिमल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस समय 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। हर एक नंबर के पीछे आप देख रहे होंगे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। आप इंक्रीज करेंगे तो ये डेसिमल प्लेसेस बढ़ जाएंगे। अब 3 डेसिमल प्लेसेस हो गए और अब 4 डेसिमल प्लेसेस हो गए। वहीं अगर आप डिक्रीज डेसिमल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो डेसिमल प्लेसेस कम हो रहे हैं। तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं डेसिमल प्लेसेस को और यहाँ से घटा भी सकते हैं। ये जो फॉर्मेट इस समय आपके सामने है वो है नंबर फॉर्मेट। अब हम अगले फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। तो हम लोगों ने फॉर्मेट्स में जनरल फॉर्मेट के बारे में जानकारी ली और उसके बाद नंबर फॉर्मेट के बारे में जानकारी ली। अब हम जानते हैं करेंसी फॉर्मेट के बारे में। तो करेंसी फॉर्मेट में लिखा है कि यूज्ड फॉर मॉनेटरी वैल्यूज एंड डिस्प्ले द डिफॉल्ट करेंसी सिंबल विद नंबर्स। इस करेंसी नंबर फॉर्मेट का इस्तेमाल हम लोग मॉनेटरी वैल्यूज यानी रुपयों या पैसों में किसी वैल्यू को दिखाने के लिए करते हैं। और जो भी कंप्यूटर में पहले से करेंसी का सिंबल बना है, चाहे वो डॉलर का हो, चाहे वो पौंड का हो और चाहे वो रुपीस का, जो भी सिंबल हमारे सिस्टम में पहले से बना हुआ है वो सिंबल उन नंबर्स के साथ डिस्प्ले होता है। यू कैन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इसमें भी आप डेसिमल प्लेसेस को स्पेसिफाई कर सकते हो, लेकिन साथ साथ इसमें 1000 सेपरेटर भी आता है। 1000 सेपरेटर क्या होता है, आप कॉमा लगाते हो ना डियर स्टूडेंट्स नंबर के साथ, वो 1000 सेपरेटर है। तो आप 1000 सेपरेटर को भी इसमें देख पाएंगे, जो आप नंबर वाले फॉर्मेट में नहीं देख पाए थे। तो आइए करेंसी को अप्लाई कर देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब मैं इस CCA नाम की वैल्यूज को करेंसी स्टाइल में चेंज करना चाहूँगा, जिसके लिए मैंने पहले इसे सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट कर लेने के बाद मैं यहाँ पर नंबर स्टाइल में जाता हूँ और क्लिक कर देता हूँ करेंसी पर। तो डियर स्टूडेंट्स आप नोटिस करेंगे कि हर एक नंबर के साथ डॉलर का साइन, जो कि डिफ़ॉल्ट करेंसी सिंबल अभी हमारे कंप्यूटर में सेट है, वो नज़र आने लगा है। इसके साथ साथ वो 2 डेसिमल प्लेसेस में वैल्यूज को दिखा रहा है और अगर कोई वैल्यू 1000 या उससे ऊपर है तो 1000 सेपरेटर के द्वारा भी उस वैल्यू को वो डिस्प्ले कर रहा है। तो ये हमारे पास करेंसी का फॉर्मेट हो गया। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंटिंग नाम का फॉर्मेट। अब तक हम लोगों ने जनरल को, साथ साथ नंबर को, फिर करेंसी को जान लिया है। अब हम अकाउंटिंग को सीखते हैं। यदि आप अपने नंबर को अकाउंटिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो तो ये भी मॉनेटरी वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी करेंसी जैसा ही हो गया, बट इट अलाइंस द करेंसी सिंबल। लेकिन ये जो करेंसी सिंबल को अलाइन करता है और साथ साथ डेसिमल पॉइंट्स के नंबर को भी कॉलम में डिस्प्ले करने का काम करता है। तो आइए अकाउंटिंग को अप्लाई करें। अकाउंटिंग कैसे अप्लाई होगा, इस बार में HRA जो हमारा कॉलम है, इस कॉलम पर अकाउंटिंग फॉर्मेट अप्लाई करता हूं। तो अकाउंटिंग फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ नंबर फॉर्मेट वाले एरिया में जाता हूं और अकाउंटिंग पर क्लिक कर देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स दोनों में, इसमें मैंने करेंसी फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है, आप देख सकते हैं, और इस पर मैंने अकाउंटिंग फॉर्मेट अप्लाई किया है। तो दोनों फॉर्मेट्स में आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे। जो बेसिक डिफरेंस दोनों में देखने को मिलेगा आपको वो ये है कि जो डॉलर का सिंबल है, यानी जो करेंसी का सिंबल है, वो अकाउंटिंग फॉर्मेट में अलाइंड हो जाता है। अलाइंड का मतलब एक साथ सीधा सीधा हो जाएगा, जबकि इसके अंदर वो फॉर्मेट जो करेंसी का सिंबल है वो साथ में चिपका हुआ ही नजर आता है। इसके अलावा दोनों के दोनों एग्जैक्ट सेम काम करते हैं। इसमें भी डेसिमल प्लेसेस आते हैं, इसमें भी 1000 सेपरेटर आते हैं, लेकिन अकाउंटिंग फॉर्मेट में जो सिंबल है वो अलाइंड नजर आता है हमें। नेक्स्ट 3 फॉर्मेट्स को हम एक साथ कर लेते हैं।
आशा करता हूं डेट और टाइम दोनों फॉर्मेट्स आपको समझ आ गए होंगे। डेट फॉर्मेट आपके द्वारा डाले गए किसी भी नंबर को डेट स्टाइल में यानी डेट टाइप की वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकता है। वहीं टाइम फॉर्मेट आपके द्वारा डाले गए नंबर को टाइम वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकता है। आप जो भी नंबर डालेंगे उसे टाइम या डेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इवन कई बार क्या होता है कि किसी कॉलम पर मैं चाहता हूं कि इसमें डेट टाइप की वैल्यूज ही डालें, तो यदि यूजर गलती से कुछ गलत वैल्यूज डालने की कोशिश भी करता है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको डेट टाइप की या टाइम टाइप की वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है। आइए जरा देखें कि किस प्रकार से वो डेट टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं। और इसके साथ साथ हम लोग परसेंटेज फॉर्मेट को भी सीख लेते हैं। परसेंटेज फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मेट है। लिखा है इट मल्टीप्लाइज द सेल वैल्यू बाय 100, यानी आपने जो भी वैल्यू डाली होगी कंप्यूटर से डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर देगा और आपके रिजल्ट को परसेंट सिंबल के साथ डिस्प्ले करेगा। यानी आपने 5 वैल्यू डाली हुई है तो जैसे ही आप परसेंट वाला फॉर्मेट अप्लाई करेंगे वो 500 हो जाएगा और साथ में उसके पीछे परसेंट का सिंबल लग जाएगा। तो मैं तीनों फॉर्मेट्स को एक बार आपको कर दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं डेट टाइप की वैल्यू। आप यहाँ कोई भी नंबर डालें, जैसे मैंने डाला 500। अब कंप्यूटर क्या करेगा, इस नंबर को डालने के बाद आप जैसे ही आप चाहेंगे कि मैं इसे डेट स्टाइल में कन्वर्ट करूं, तो मैंने इसका नंबर फॉर्मेट डेट में कर दिया। कंप्यूटर क्या करेगा, इस 500 अमाउंट को डेट में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि कैलेंडर जो कंप्यूटर का है वो 1900 से स्टार्ट होता है, तो 365 तो हो गए 1900 तक के डेज, और उसके बाद जो रिमेनिंग डेज बचे उन सभी डेज को कन्वर्ट करने के बाद कुछ इस डेट फॉर्मेट में उसे दिखाएगा। हो सकता है आपको शायद ये समझ ना आया हो। लेट अस ट्राई इट अगेन। मैं क्या करता हूँ, 365 ही डालता हूँ यहाँ पर। तो आप नोटिस कीजिए उसने डेट फॉर्मेट क्या बनाया, 30/12/1900, यानी 1900 कैलेंडर में 365वां दिन 30/12/1900 वाले दिन था। वहीं यदि मैं इसे 370 बनाता हूं तो कंप्यूटर ने बताया कि 370 के हिसाब से 365 दिन तो हो गए जो 1900 में थे 30 तारीख तक, और उसके बाद 5 दिन और एक्स्ट्रा उसने आगे बढ़ा दिए, तो ये डेट बन गई 4 जनवरी 1901। आशा करता हूं अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि ये नंबर फॉर्मेट को डेट में कैसे कन्वर्ट करता है। इसके बाद हमारे पास अगला था परसेंटेज का। तो परसेंटेज को जान लें कि परसेंटेज कैसे कन्वर्ट होती है। आपने कोई भी एक नंबर लिखा, सपोज 6 लिखा, अगर आप इसे परसेंटेज स्टाइल में कन्वर्ट करेंगे तो जैसे ही आपने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, नोटिस कीजिए क्या किया कंप्यूटर ने, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके पीछे परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। इट मीन्स यदि आप कोई भी नंबर डालें और उसे परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर बाद में परसेंटेज का सिंबल लगा देता है। तो ये परसेंटेज का फॉर्मेट हो गया। अब आते हैं आगे के फॉर्मेट्स पर। फ्रैक्शन, डिस्प्ले अ नंबर एज अ फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्रैक्शन दैट यू वांट टू स्पेसिफाई। हम जनरली नंबर्स लिखते हैं 1/2, 1/3, 1/4। अब 1/4 यदि मैंने लिखा तो उसका फ्रैक्शन में कन्वर्जन क्या बन जाएगा, या मैं 0.3 लिखता हूं तो उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, ये जानने के लिए आप फ्रैक्शन वाले नंबर स्टाइल का यूज कर सकते हैं। वहीं इसके बाद हमारे पास अगला है साइंटिफिक। मैं इन चारों को एक साथ समझा दूंगा आपको। साइंटिफिक में ये नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में डिस्प्ले करता है। अब ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन होती क्या है, ये किसी भी बड़े से बड़े नंबर को बड़ी आसानी से आपके छोटे से एरिया में लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कई बार आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई बहुत बड़ा नंबर लिखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑटोमेटिकली उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देगा, यानी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट कर देगा। ये होती क्या है, जहां पर भी आप कोई बड़ा नंबर लिखते हैं उस नंबर को कंप्यूटर एक छोटे नंबर में, जहां बीच में ई को रिप्रेजेंट करता है, उससे पहले ई से पहले एक नंबर और ई के बाद उस नंबर की 10 रेज़ टू पावर कितनी हो सकती है वो डिस्प्ले करने कर उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करता है। मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में से कर दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया नंबर 1 2 3 6 5 4 8 9, ये नंबर लिख दिया,
और मैं चाहता हूं इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना। तो मैं नंबर फॉर्मेट पर जाता हूं और साइंटिफिक पर क्लिक करता हूं। तो नोटिस कीजिए जो मैंने नंबर लिखा था 14365489 उसको उसने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया, जिसे मैं कैसे समझ पाऊंगा 1.4e, इसका मतलब 1.4 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 10 से और 10 की रेज टू पावर कितनी करनी है 7। ऐसा करने से जो नंबर आएगा मैंने वो नंबर ये लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, समझ पाए बेटा आप। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 5698 और इसको मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में यानी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। जैसे ही कन्वर्ट किया तो मेरा नंबर था 5698। तो 5698 को उसने कैसे कन्वर्ट किया 5.7 इंटू 10 रेज टू पावर 3। ऐसा करने से जो नंबर आएगा आपके पास वो आएगा 5698। तो इस प्रकार से किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। वहीं फ्रैक्शन नंबर सिस्टम क्या होते हैं अब ये जानते हैं। आपने सपोज कुछ नंबर लिखे यहाँ पर, जैसे मैंने लिख दिया 0.5 या फिर मैंने लिख दिया 0.33 या मैंने लिख दिया 0.59 या मैंने लिख दिया 0.45। मैं चाहता हूं इनका इस तरह से फ्रैक्शन बनाना। तो इसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, सबसे पहले हम इन नंबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे और नंबर फॉर्मेट में जाकर फ्रैक्शन स्टाइल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम फ्रैक्शन स्टाइल पर क्लिक करेंगे आप नोटिस करेंगे कि कंप्यूटर ने उन सभी नंबर्स को जो डेसिमल फॉर्म में थे उन्हें फ्रैक्शन स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस टाइप से आप किसी भी नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप किसी बड़े नंबर को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने नंबर लिखा 45.23 या फिर नंबर लिखा 58.89 और मैं चाहता हूं इन दोनों नंबर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो मैंने इन्हें सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद फ्रैक्शन पर क्लिक किया। आप नोटिस करेंगे ये दोनों ही नंबर कंप्यूटर ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो इस टाइप से आप किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। साइंटिफिक और फ्रैक्शन दोनों टाइप के नंबर्स को जानने के बाद अब हम नंबर के नेक्स्ट फॉर्मेट पर चलते हैं जो है टेक्स्ट फॉर्मेट। आप यदि चाहें तो किसी भी नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। यदि आप उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उस नंबर को टेक्स्ट मानेगा। इट मीन्स अब आप उन नंबरों पर या उस टेक्स्ट वैल्यू पर किसी प्रकार की कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो लिखा है टेक्स्ट में कि इट ट्रीट्स द कंटेंट ऑफ अ सेल एज टेक्स्ट एंड डिस्प्ले द कंटेंट्स एग्जैक्टली एज यू टाइप इट इवन व्हेन यू टाइप अ नंबर। आप नंबर लिखेंगे लेकिन कंप्यूटर से नंबर नहीं मानेगा, कंप्यूटर से टेक्स्ट मानेगा। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मेट है वो है स्पेशल फॉर्मेट। इस स्पेशल फॉर्मेट का इस्तेमाल हम लोग नंबर को जिप कोड में यानी पिन कोड में या फ़ोन नंबर्स में बदलने के लिए करते हैं। जैसे फ़ोन नंबर के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, उन नंबर्स को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम स्पेशल फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए टेक्स्ट और स्पेशल दोनों को जानें कि वो कैसे काम करेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक नंबर लिखा 52। नो डाउट अभी ये एक न्यूमेरिक फॉर्मेट में है। न्यूमेरिक फॉर्मेट में पहचानने के लिए कि न्यूमेरिक फॉर्मेट में या नहीं है, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आप यदि नोटिस करें तो जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ आप लिखते हैं कंप्यूटर में वो ऑटोमेटिकली सेल के राइट साइड में चली जाती है, यानी वो राइट अलाइंड रहती हैं। जबकि जितनी भी टेक्स्ट वैल्यूज़ आप टाइप करते हैं वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में चली जाती हैं, यानी वो लेफ्ट अलाइंड होती है। यानी टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड में चला जाता है और जो नंबर है वो हमेशा राइट साइड में चला जाता है। अब यदि मैं 52 को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैंने 52 को क्लिक किया और उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल इस पर अप्लाई किया। जैसे ही मैंने इस पर टेक्स्ट स्टाइल अप्लाई किया अब 52 टेक्स्ट के रूप में ट्रीट होगा। यही कारण है कि अब वो लेफ्ट साइड में चला गया है और अब मैं इस 52 पर किसी टाइप की कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूँ। दूसरा हमारे पास था स्पेशल। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा और नंबर लिखने के बाद मैं चाहता हूं कि ये फ़ोन नंबर स्टाइल में आए, जैसा जनरली आपने फ़ोन नंबर्स देखे भी होंगे। तो इसके लिए आपको स्पेशल स्टाइल को पिक करना होगा। स्पेशल स्टाइल आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, मोर नंबर फॉर्मेट से भी मिल जाएगा
और मैंने यहाँ स्पेशल पर क्लिक कर दिया। स्पेशल पर वो मुझसे पूछेगा कि इसे जिप कोड बनाना चाहते हैं या फ़ोन नंबर। मैंने फ़ोन नंबर पर क्लिक किया, ओके किया, तो आप नोटिस करेंगे कि अब आपका फ़ोन नंबर, जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ में फ़ोन नंबर को डिस्प्ले करने का तरीका होता है, कुछ इस टाइप से डिस्प्ले हो रहा है। ये थे हमारे पास डिफरेंट नंबर के स्टाइल्स, जिसमें हमने जाना कि एक न्यूमेरिक वैल्यू जो आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किसी सेल में लिखी है, उसे आप जनरल नंबर में या नंबर फॉर्मेट में या करेंसी में, अकाउंटिंग में, डेट, टाइम या परसेंटेज में, फ्रैक्शन, साइंटिफिक या टेक्स्ट में, और चाहें तो स्पेशल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेट पेंटर का, कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। तो लिखा है कि फॉर्मेट पेंटर कॉपीज द फॉर्मेट ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड अप्लाइज द सेम फॉर्मेट ऑन द टेक्स्ट सिलेक्टेड बाय अस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हमने इस क्वेश्चन को किया था, इसलिए मैंने इसे इस क्लास में इंक्लूड कर लिया है। इसमें आपको क्या करना है, फॉर्मेट को कॉपी करेगा वो और सेम फॉर्मेट ऐसा कैसा दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर देगा। करना कैसे होगा, उसके लिए स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसका आप फॉर्मेट कॉपी करना चाहते हैं। इसके बाद होम टैब में जाकर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें और अब उस टारगेट सेल पर क्लिक कर दें जहां पर आप वो फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं। आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बार इसे कर देखें। मान लीजिए 29,000 का कलर मैंने रेड कर दिया है और इसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया है और इसके चारों तरफ एक सेल का बॉर्डर बना दिया है, इसका साइज भी बड़ा कर दिया है। अब एग्जैक्ट यही फॉर्मेट, यही स्टाइल मैं चाहता हूं कि यही फॉर्मेट 52 नंबर पर भी अप्लाई हो जाए। तो इस काम को कैसे करना होगा, मुझे सबसे पहले क्लिक करना होगा जिसका फॉर्मेट कॉपी करना है मुझे। इसके बाद मुझे होम टैब में फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पर जाना होगा, जो ये रहा। इस फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करूंगा कंप्यूटर इसका फॉर्मेट पिक कर लेगा और अब जिस सेल पर भी मैं फॉर्मेट अप्लाई करना चाहूँगा उस सेल पर मुझे क्लिक करना होगा। तो आप नोटिस करेंगे एग्जैक्ट वही फॉर्मेट यहाँ अप्लाई हो गया है। एक बार और ट्राई करते हैं। क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर ने इसका फॉर्मेट पिक कर लिया। अब जिसके ऊपर भी मुझे ये फॉर्मेट अप्लाई करना है उस पर ले जाकर सिलेक्ट कर लिया, तो मैं देखूंगा कि सारे के सारे सेल्स में वही फॉर्मेट अप्लाई हो गया है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर के थ्रू। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। आप अपने इस नंबर सिस्टम को 2 बार या 3 बार वीडियो को देखकर कंसेप्ट को क्लियर कर लें। टिल देन हैव अ नाइस डे। गुड बाय डियर स्टूडेंट्स।